Hey there, I'm Dimension Physics, and I specialize in breaking down complex concepts into simple, engaging, and crystal clear explanations. My goal is to ensure that you truly understand the subject without stress or confusion. So, today I'm up with a question whose title is Knock It Off, and this question goes like: consider a 100-watt small isentropic source of blue light of wavelength 4500 angstrom, a metallic surface of 1 centimeter square, and work function of 2.20 electrovolt is kept at a distance of 1 meter from the source and oriented to receive normal radiation. And its A part is: assume that all the energy is uniformly absorbed by atoms on the top layer of the surface. Also, all the energy absorbed by an atom on the surface is taken up by one electron. The radius of the atom is 1 angstrom. Estimate the time tau e needed by the electron to receive 1 electron volt of energy. ओके तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक बल्ब है, एक लाइट सोर्स है बेसिकली, ठीक है, और इसका वेवलेंथ दे दिया गया है लैम्बडा इक्वल्स टू 4500 एमस्ट्रॉन्ग, और इसका पावर भी दे दिया गया है हमको P इक्वल्स टू 100 वाट्स, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये एक लाइट का सोर्स है और ये जाके एक मेटेलिक सरफेस पे पड़ रहा है ना। सो ये हमारा लेट इट बी, ये हमारा मेटेलिक सरफेस है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको दे दिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसका वर्क फंक्शन फाई ये दे दिया है हमको, और ये दिया है 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओके। तो ये लाइट का सोर्स क्या होगा, ऐसे 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 कहीं 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 जा रहा होगा, बट एज ये जो हमारा मेटेलिक सरफेस है ये बहुत छोटा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये, तो इसके ऊपर जितने भी गिर रहे होंगे ये सारे पैरेलल होंगे आपस में, ठीक है, लाइक दिस। और ऑफ कोर्स परपेंडिकुलरली गिर रहे होंगे सब, है ना। तो और ये दे दिया कि डिस्टेंस इसका है 1 मीटर के डिस्टेंस पे इससे रखा हुआ है। तो अब हमको पहला पार्ट क्या बोला है कि अज्यूम दैट ऑल द एनर्जी इज यूनिफॉर्मली अब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स ऑन द टॉप लेयर ऑफ द सरफेस। ऑल्सो ऑल द एनर्जी अब्जॉर्ब्ड बाय एन एटम ऑन द सरफेस इज टेकन अप बाय 1 इलेक्ट्रॉन। द रेडियस ऑफ द एटम इज एस्टिमेट द टाइम नीडेड। ओके, तो इसमें हमको टाइम देखना है। तो एक बात यह है कि हमारा जो एक एटम होता है उसका अराउंड, मतलब यहाँ पे एक न्यूक्लियस है तो उसके अराउंड क्या होते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं बहुत हाई स्पीड में। तो इसके ऊपर अगर हम लाइट इंसिडेंट करेंगे तो ये सब अब्जॉर्ब करके इसमें से जाएंगे, जो कि हम पढ़ते हैं। तो एटम का साइज जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन से डिसाइड होता है, ना कि न्यूक्लियस से। और ये सारे जो हैं हमारी सब इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा सोर्स दिया हुआ है उसका जो एटम है हमारा, उसका रेडियस हमको दिया है 1 एंगस्ट्रॉम दे दिया है, ठीक है। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी हमको क्या निकालना है, हम निकालेंगे इसमें इंटेंसिटी। लाइट का इंटेंसिटी क्या रहेगा, सो आई इक्वल्स टू पी डिवाइडेड बाय 4 पाई r स्क्वायर। तो पी हमारा ये है 100 और ये आर जो है ये हमारा 1 है, तो ये हो जाएगा 4 पाई, और ये 4 पाई हो गया तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय पाई डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर, डब्ल्यू पर मीटर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम यहाँ पे देखेंगे कि इसी इंटेंसिटी के साथ यहाँ पे लाइट गिरेगा, तो इसका ये आर दे दिया गया है हमको। तो पर सेकंड कितना एनर्जी मतलब पावर हुआ ना, तो इसका पावर क्या होगा वो हम देखते हैं। हमको पूछ रहा है कि पर सेकंड कितना एनर्जी, उसको एस्टिमेट द टाइम टेकन इलेक्ट्रॉन टू रिसीव इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी। तो हमको पावर ही निकालना है, तो पावर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 डिवाइडेड बाय पाई, इंटेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे अब उसके साथ, तो ये हो गया पाई मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻⁻²। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है।
तो टी टाइम में कितना हमको मिलेगा, तो उसके लिए हम देखेंगे कि 25 इंटू 10⁻⁻20 इंटू टी टाइम में हमको मिल रहा है 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो हमको टी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा 0.64 सेकेंड। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो ये 0.64 बोल रहा है, अगर इससे ज़्यादा मतलब 0.64 यानी कि 1 सेकेंड भी नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आंसर मिलेगा हमको 1.54 या फिर 1.67 अगर आंसर होगा, ये आंसर कभी भी पॉसिबल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही इसमें फोटोन्स आते हैं, फोटोन्स आके पढ़ते हैं, तुरंत इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निकल जाते हैं, है ना। तो ये बहुत माइक्रो सेकेंड्स में होता है। तो इसका आंसर ये है और ये काफ़ी जेन्युइन आंसर है इसका। और अब मूव करते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द अबव क्लासिकल मॉडल हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय द मेटेलिक सरफेस इन टाइम टी ई, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, उतने टाइम में वो जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेन कर रहा है, और एट मतलब वो जितना भी अपना इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, और एट क्यू जो फोटोन एमिशन के लिए हमको कितना चाहिए, क्वेश्चन में दिया है ना कि वर्क फंक्शन उसका है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, तो उसको फोटो एमिशन करने के लिए 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का एनर्जी ज़रूरत होगा। तो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ये पॉसिबल नहीं होगा, तो आंसर जो होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। बी वाले का आंसर जो होगा हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन्स, इसमें रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि इसको वर्क फंक्शन इसका ऑलरेडी इतना है, और उसको एनर्जी वो उतने टाइम में वो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही एनर्जी गेन कर रहा है, और वर्क फंक्शन 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो ये फेल है, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन इज ज़ीरो इन दिस बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, इन क्वांटम थ्योरी फोटोन्स आर एमिटेड एंड अब्जॉर्ब्ड क्वांटा assuming photoelectric efficiency of 1%, calculate the rate of emission of neutrons any from the surface। तो हमको जो सरफेस दिया है, हमारा सरफेस ऐसा है, ये हमारा सरफेस है, और इससे पर सेकंड कितना एनर्जी निकल रहा है, तो इसको निकालने के लिए हमको क्या जानना है कि इसका सरफेस पे कितना इंटेंसिटी से लाइट आ रहा है। तो ये कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है ये, तो इस पर कितने लाइट्स पड़ रहे हैं, हमको पावर जानना है बेसिकली। पावर हम ऑलरेडी निकाल रखेंगे, 25 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 10⁻⁻4 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है। तो अब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हमको देखना है ना। हमको अब एनर्जी ऑफ 1 फोटोन इसमें देखना है। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन देखने के लिए हमको क्या फॉर्मूला हमारे पास है, 12420 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, और वेवलेंथ हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 4500। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इसमें कितने हो जाएंगे, 25 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय पाई इंटू 2.76 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻15, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होंगे वो लगभग 1.8 इंटू 10⁻15 मल्टीप्लाइड बाय 0.01। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो फाइनल आंसर रहेगा, ये 3 इसको मार देगा, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻13 पर सेकेंड। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1.8 इंटू 10⁻13 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड इजेक्ट होंगे, ठीक है। अब लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग further that all the emitted photoelectrons move normal to the surface, what would be the maximum current density J max 1 में expect। तो J max निकालने का क्या फॉर्मूला है, J max इक्वल्स टू I max जो कि सैचुरेशन करंट है हमारा, डिवाइडेड बाय एरिया को हम A बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं, सैचुरेशन करंट क्या फॉर्मूला, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। तो बहुत चिंदी सवाल है। 1.8 इंटू 10⁻13 मल्टीप्लाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻15 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻4।
इसको -4 के साथ इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टोटल 2.88 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो विद दिस ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म होता है और चारों पार्ट ये बहुत अच्छा मॉडर्न फिज़िक्स के ऊपर क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है बट है बहुत इजी। तो जो अगर फार्मूला सब जानते हैं और कंसेप्ट के बारे में अच्छे से जानते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से क्रैक किया जा सकता है। दिस मच फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।